Why capacitor stores electrical energy but do not stores any charge? Right? Okay. मैंने आपको क्या बताया था बच्चों इसकी रीजन व्हाई कैपेसिटर डोंट स्टोर अ चार्ज डजंट स्टोर एनी चार्ज व्हाट इज द रीजन सर बिकॉज सर अपर प्लेट जो होती है वो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और जो लोअर प्लेट होती है यस वो नेगेटिव होती है, ऑपोजिट प्लेट ऑपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो कैंसिल राइट हो जाता है। जी तो लिखिए द टू प्लेट्स कैपेसिटर गुड बच्चों द टू प्लेट्स of capacitors of capacitor have equal and opposite charge equal and opposite charge so the net charge is 0 ठीक है नेट चार्ज इज 0 अच्छा बच्चों इस चीज को देखें कि कैपेसिटर के ऊपर एनर्जी क्यों स्टोर होती है वन प्लेट इज पॉजिटिव द अदर प्लेट इज नेगेटिव विच प्लेट हैज इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस नेगेटिव सर प्लेट। लोअर यस प्लेट। नेगेटिव प्लेट तो जो अगर मैं इसको इस तरह से किसी बल्ब के थ्रू कनेक्ट कर दूं these excessive electrons will run from this negative plate towards positive plate why because this has electrical potential energy because we are providing a path to electrons तो बच्चों जब भी दो प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस स्टोर होते हैं बेसिकली क्या चीज उसके ऊपर स्टोर होती है electrical energy store होती है because potentially those electrons can flow from one point to the other point right because potentially they can flow from one point to the other point right बच्चों तो लिखें electrical energy is stored या energy is stored energy is stored in the form of energy is stored in the form of electrical या electric potential energy because opposite charges are separated by certain distance d by certain distance d राइट बच्चों ओके अब हमने बच्चों कैपेसिटर के सर्किट्स पे शिफ्ट होना है ठीक है आप लोगों ने कभी भी कैपेसिटर के सर्किट्स नहीं पढ़े हुए जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप लोगों ने रेजिस्टर के सर्किट्स पढ़े हुए जिसमें ओ लेवल्स में भी पढ़ा था ए लेवल्स में भी पढ़े थे V इक्वल्स आई आर ऐसी इक्वेशन है जो कि फ्रीक्वेंटली अप्लाई होती है राइट अच्छा सबसे पहले हम बच्चों करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज फिर करेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल फिर उनके कॉम्बिनेशंस को देखेंगे आप लोग हेडिंग लिख रहे हैं बच्चों कैपेसिटर्स इन सीरीज कैपेसिटर्स इन सीरीज जी बच्चों सीरीज का मतलब है कि सारे के सारे कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ चेन ठीक है सो लेट्स टेक थ्री कैपेसिटर्स उनको ज्वाइन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन और फिर देखेंगे कि उसके ऊपर हमने इक्वेशंस किस तरह से अप्लाई करनी है उसको सॉल्व किस तरह से करना है दिस इज वन कैपेसिटर दिस इज सेकंड कैपेसिटर
and this is third capacitor. And they are connected in series. इसका मतलब है मैं इनको join करूंगा with the help of a straight wire. So they are connected like this. और जो जिन लोगों ने AS स्टार्ट करना है कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, वो क्लास के एंड पे रुकेंगे, मैंने उनसे टाइमिंग डिसाइड करनी है। बिलाल, क्लास जी के एंड पे सर। आप रुकना बच्चों जिन लोगों ने AS पढ़ना है, ठीक है? टाइमिंग डिसाइड करनी है। ओके सर। पढ़ना है ना बच्चों AS? जी सर। जी बच्चों, here are three capacitors which are connected in series. Let's name these capacitors. Let's call this one C1. Let's call this C2. Let's call this one C3. ठीक है? अच्छा बच्चों, अगर आप फर्स्ट कैपेसिटर को देखें, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। लेट्स सपोज दिस इज वोल्टेज ऑफ V, ठीक है? जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट है कैपेसिटर C1 की, उसके ऊपर बैटरी की वजह से कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा या कौन सा चार्ज एक्यूमुलेट होगा? Positive. Yes. What is the reason? Because that is connected with the positive terminal of capacitor. So this will have positive charge. So what will be the charge on this plate? मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे दरमियान में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट होता है कैपेसिटर के दरमियान में? डाइलेक्ट्रिक। यस, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं या नहीं हो सकती? हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं बट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर सकते। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो वो राइट साइड वाली प्लेट को इम्पैक्ट करेंगी, उसके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो राइट साइड वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? Negative. जी, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। आप लोगों ने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, बेसिकली नेगेटिव चार्ज क्यों वहां पे आया? उसने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर लिए। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? Positive. जी, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। सो थ्रू आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रही है। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट, इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज, राइट? आपको वो ओ लेवल्स में स्फेयर वाली चीजें याद होंगी कि इस स्फेयर के पास आप एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आते हो तो क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर देता है और नेगेटिव चार्ज को दूसरी साइड पे रिपेल कर देता है, ठीक है? इसी के साथ आगे एक स्फेयर पड़ा होगा तो इस साइड पे कौन सा चार्ज आएगा? जी बच्चों, लेफ्ट साइड पे कौन सा? जी, पॉजिटिव। और उस साइड पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज टेकिंग प्लेस। दिस इज हाउ कैपेसिटर्स आर बीइंग चार्ज फ्रॉम जीरो चार्ज टू फुल चार्ज, राइट? सो इफ first capacitor has charge of Q1, second has charge of Q2, third has charge of Q3. What is the relationship between these charges? Equal. Yes, these charges will be equal. So you can easily say that Q1 is equal to Q2 is equal to Q3, right? So we will write a note.
ठीक है, we will give a statement that charges या charge is constant in series है या parallel है? Charge is constant in series. अगर हम इसको रेजिस्टर्स इन सीरीज से कंपेयर करें तो रेजिस्टर वाले रेजिस्टिव सर्किट में जिसमें रेजिस्टर्स इन सीरीज कनेक्ट होते हैं उसमें क्या चीज कांस्टेंट होती है? करंट। जी, उसमें करंट कांस्टेंट होता है. सो बेसिकली आप इसको याद रखने के लिए ये चीज कह सकते हैं कि करंट जो है वो चार्ज की ही सेंस दे रहा होता है. ठीक है, बेसिकली करंट इज आल्सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. इसमें चार्ज करंट तो नहीं है बट चार्ज जो है वो करंट की सेंस दे रहा है. उसमें करंट कांस्टेंट होता है, इस सर्किट में चार्ज कांस्टेंट होता है. और सीरीज सर्किट में कौन सी चीज जो होती है वो स्प्लिट हो रही होती है? वोल्टेज। जी, वोल्टेज स्प्लिट हो रही होती है. तो इसमें भी वोल्टेज स्प्लिट होगी. सो इफ दिस इज V1, this is V2, this is V3, we will say that V is equal to V1 plus V2 plus V3, right? So नोट में एडिशनल नोट यहाँ पे ऐड करूंगा. वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट लिखूं या डिवाइड लिखूं? वोल्टेज डिवाइड्स इन सीरीज सर्किट. अच्छा बच्चों, कैपेसिटर की सबसे मेन इक्वेशन कौन सी थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी? मैं आपको कह रहा था कि ये इस चैप्टर का V इक्वल्स IR बनता है. दैट इक्वेशन इज समवेयर इन फ्रंट ऑफ यू. जी, Q इक्वल्स CV. इसको हाईलाइट भी कर देता हूं मैं. मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दी थी. नोट्स मेरा ख्याल से इस चैप्टर के रहते हैं, मैं भी क्लास के बाद आपको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है. सो Q इक्वल CV को आपने हर वक्त माइंड में रखना है. अभी दो ही इक्वेशंस पढ़ी है हमने. एक Q इक्वल CV पढ़ी है और एनर्जी स्टोर ऑन कैपेसिटर की ये दो इक्वेशंस पढ़ी है. ठीक है. सो जो इक्वेशन हर वक्त मेरे माइंड में रहेगी दैट इज इक्वेशन Q इक्वल्स CV. ठीक हो गया बच्चों? तो एक इक्वेशन जो मैं कभी भी भूलने नहीं वाला इसमें वो है Q इक्वल्स CV. इस इक्वेशन को तो मुझे हर वक्त याद ही रखना है, राइट? इसके बाद बच्चों आप लोग लिखेंगे इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज. इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज. इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज. बच्चों, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज का क्या फॉर्मूला था? R इक्वल्स या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. हम पढ़े इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज. ठीक है. इसका एंड रिजल्ट लिख लेते हैं. 1 ओवर इफेक्टिव कैपेसिटेंस. इफेक्टिव कैपेसिटेंस का मतलब होता है टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3. राइट. इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, इसकी डेरिवेशन यहां से हम स्टार्ट करेंगे. इन सीरीज V इक्वल्स, जो बैटरी की सप्लाई वोल्टेज V है दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है. अच्छा, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास जो चार्ज को, वोल्टेज को और कैपेसिटेंस को रिलेट करती है बच्चों? Q इक्वल्स CV.
यस, Q इक्वल CV में से आप V को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लें। Q इक्वल्स CV में से V को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू V इक्वल्स Q ओवर C, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। V की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा बच्चों? Q ओवर C इफेक्टिव। V1 की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा Q1 ओवर C1 प्लस V2 की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा Q2 ओवर C2 प्लस Q3 ओवर C3। एनी क्वेश्चंस? जी बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस इक्वेशन को देख के बताएं। सारे के सारे चार्जेस इक्वल हैं, सारे के सारे चार्जेस इक्वल हैं। सो हियर वी नो दैट Q1 is equal to Q2, that is equal to Q3, that is overall equal to charge Q। ठीक है, तो सारे चार्जेस की जगह आप सिंपली Q सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बिकॉज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज कांस्टेंट, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा Q ओवर इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3। टेल मी द नेक्स्ट स्टेप बच्चों, जल्दी से। कॉमन ले लेंगे। यस, Q को कांस्टेंट ले लेंगे और Q थ्रू आउट कैंसल आउट हो जाएगा। Q ओवर C इफेक्टिव इक्वल्स, Q कांस्टेंट है ऊपर तो Q को कांस्टेंट ले, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। नाउ कैंसल आउट द चार्जेस, राइट। Q कैंसल आउट हो गया, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 रह गया। यू आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन 1 ओवर C effective equals 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3। So this is the end result। बच्चों आप लोगों को डेरिवेशन और एंड रिजल्ट याद रखना होगा। ठीक है, स्टार्ट से देखें डेरिवेशन को, और इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जल्दी से पूछें। क्लियर है बच्चों? लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन रिगार्डिंग सीरीज कैपेसिटेंसेस, कैपेसिटर सॉरी। लिखे क्वेश्चन जल्दी से। In this question you have 3 capacitors. First capacitor has a capacitance of, let's say, 12 microfarads. Second has a capacitance of 8 microfarads, and C3 has capacitance of 24 microfarads। ठीक है बच्चों, this battery has voltage of 18 volts। ठीक है, so we have to solve this circuit, which means that we have to find the charge on each capacitor and voltage on each capacitor. One quantity will be same on all these 3 capacitors. What is that quantity? जी बच्चों, जी चार्ज सबका सेम होगा बिकॉज हमने टॉप पे लिखा था चार्ज इज कांस्टेंट इन सीरीज। और उसकी रीजन क्या है? किस प्रोसेस के थ्रू सारे के सारे कैपेसिटर्स चार्ज हुए हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो अगर फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज 2 कॉलम्स है तो नेक्स्ट पे कितना चार्ज इंड्यूस करेगा? जी बच्चों, 2 columns ही करेगा। So charges are constant in series. So we have a formula of effective capacitance in series. So first of all, we will try to find out effective capacitance in series.
कैसे फाइंड करूं बच्चों? Apply the formula which we have just derived. 1 over C effective equals 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. Now substitute the values. 1 over effective capacitance is equal to, what is the value of C1? 12. अच्छा बच्चों, हर स्टेप में माइक्रो लिखूं या सिर्फ एंड रिजल्ट के साथ माइक्रो लिखूं? आप लोग माइक बंद करके बैठे हुए बच्चों, प्लीज ओपन करो माइक। सिर्फ एंड रिजल्ट के साथ हम लिखेंगे माइक्रो, बिकॉज सारी की सारी कैपेसिटेंसेस थ्रू आउट माइक्रो फैराड्स में। बच्चों, पिक अप योर कैलकुलेटर्स टू गिव मी द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव कैपेसिटेंस। 1/4. 1/4 को एंड पे 1 ओवर करना आप भूल जाते हैं, रेसिप्रोकेट करना आप भूल जाते हैं। क्या वैल्यू आ रही है इफेक्टिव कैपेसिटेंस की? 4 microfarad. Yes, 4 microfarads. Effective capacitance is 4 microfarads. Now on overall circuit, you will apply the formula of capacitance, that is Q equals CV. What is the overall capacitance of this circuit? 4 microfarads. Micro is 10 raised to the power minus 6. What is the overall voltage of this circuit? 18. Yes, 18 volts. Right, 18 volts. Now solve this to find out the value of effective charge. 7.2 into 10 raised to power minus 5. Effective charge is, can I write 72 into 10 raised to power minus 6, so that I can substitute minus 6 by micro. Charge का unit क्या होता है? Coulombs. Right, so it is 72 microcoulombs. So tell me, what is the value of Q1? 72 microcoulombs. Q2 is also 72 microcoulombs. Q3 is also 72 microcoulombs. Because जो बैटरी ने चार्ज सप्लाई किया वो इसके ऊपर भी इंड्यूस हुआ, वो इसके ऊपर भी इंड्यूस हुआ, वो लास्ट कैपेसिटर के ऊपर भी इंड्यूस हुआ, राइट? सो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज 72 microcoulombs. Any questions? क्लियर है बच्चों यहां तक? How can we find the value of voltage on each capacitor? It is very simple now. जल्दी बच्चों, इतना टाइम नहीं है, सब लोग माइक्स ऑन करें और आंसर बताएं. How can we find the voltage on each capacitor? So Q equals to Q CV over वाले C. Q equals CV individual capacitors के ऊपर अप्लाई करेंगे. From there we will get voltage on each capacitor. So if we make V subject of the formula, V equals Q over C. तो यहाँ पे सारा 1 सब्स्टिट्यूट कर दें. V1 is equal to, value of Q1 is 72 micro and value of C1 कैपेसिटर 1 की क्या वैल्यू है? 12 माइक्रोफैरेड्स. माइक्रो का साइन मैंने जान के सब्स्टिट्यूट किया ताकि आपको पता चले कि 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 से कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है. सो व्हाट इज 72 डिवाइडेड बाय 12? 6 volts. It means that voltage on first capacitor is 6 volts, right? Similarly, we can find the voltage accumulated on charge, voltage across charge Q, capacitor C2 and capacitor C3.
राइट, फाइंड करें मेरे साथ। V2 is equal to Q2 over C2। Q2 वही वैल्यू होगी जो कांस्टेंट है थ्रू आउट, 72 माइक्रोकूलम्स डिवाइडेड बाय, इसकी कैपेसिटेंस थी 8 माइक्रोफैरेड्स। क्या आंसर आ रहा है बच्चों यहाँ से? 9 Yes, 9 volts. And finally the value of V3, Q3 divided by C3, 72 micro divided by 24 microcoulombs will give you the value of V3, which is 3 volts. So this is how we managed to find out the values of voltages: 6 volts, 9 volts and 3 volts. V3 is equal to 3 volts. Sum up all these 3 voltages. V1 plus V2 plus V3, 6 plus 9 plus 3 is equal to, 18 which is the value of supply voltage. So this is how we can also check our final answer. Right, बच्चों? Easy है. So how you will solve a simple series circuit of capacitors? You will simply find the value of effective capacitance. You will apply the equation Q equals CV to find the value of charge stored, and that value of charge will be the charge on each individual capacitor. Right? So the charge on each individual capacitor is 72 microcoulombs. Unit ध्यान से लिखने हैं, ठीक है? After that, you will apply Q equals CV on individual capacitor to find the value of voltage. ठीक है बच्चों? अच्छा, आप लोग रेजिस्टर सर्किट में देखते थे V इक्वल्स IR, क्या चीज कांस्टेंट होती थी? जी बच्चों, V इक्वल्स IR में क्या चीज कांस्टेंट होती थी? I सीरीज में करंट कांस्टेंट होता था, और आपने कहा था वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, जिस कैपेसिटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती थी उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होती थी। ठीक है, इस केस में V का क्या फॉर्मूला बना है? V इक्वल्स 1/C 1/C नहीं, Q ओवर C। V इक्वल्स Q ओवर C, ये डेरिवेशन में भी लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? V equals Q over C. Which thing is constant in series? Charge. Yes, charge is constant in series. So what is the relationship between voltage and capacitance? Directly proportional or inversely proportional? inverse Yes, inversely proportional. It means that resistor circuit में जिसकी resistance ज़्यादा थी उसके cross voltage ज़्यादा थी, but unlike resistor circuits, in capacitor circuits जिसकी capacitance ज्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगी या कम ज्यादा? होगी। यस, मिनिमम होगी। सो पॉइंट आउट द कैपेसिटर व्हिच हैज मैक्सिमम कैपेसिटेंस। इज इट C1, C2 और C3? C3 Yes, C3 is the capacitor with maximum capacitance. The voltage across C3 is 3 volt, which is minimum. मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, this capacitance is maximum and this voltage is minimum. Right? Point out the capacitor with minimum capacitance. C2 Yes, C2 is a capacitor with minimum capacitance.
So voltage across C2 is maximum out of all these three. 6, 9 और 3 में maximum value कौन सी है? 9. ठीक है. So आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं. In series capacitance circuit, कैपेसिटेंस सर्किट लिखने की जरूरत नहीं है, हम कैपेसिटेंस ही पढ़ रहे हैं. इन सीरीज वोल्टेज इज डायरेक्टली या इनवर्सली? Inversely. Inversely proportional to voltage is inversely proportional to the capacitance. Voltage is inversely proportional to capacitance. याद रहेगा बच्चों? वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस. किस इक्वेशन से हमने बताया है? V इक्वल्स Q ओवर C से. V इक्वल्स Q ओवर C में Q was constant, right? हमने कहा V is inversely proportional to capacitance. Let's solve another question of capacitors in series. This question is from past papers. This is one capacitor. And this is the other capacitor. So there are only two capacitors in this question. Previous वाले question में कितने capacitors थे? बच्चों प्रीवियस वाले में कितने कैपेसिटर्स थे? 2. 3 थे. इसमें कितने? 2 कैपेसिटर्स हैं, राइट? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. First capacitor has a capacitance of let's suppose 10 microfarads. Second capacitor has a capacitance of 5 लिखूं या 20 लिखूं? Let's say 20 microfarads. बच्चों आवाज आ रही है ना? ओके. दोनों चीजों पे, दोनों कैपेसिटर पे कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है? चार्ज. जी Charge. चार्ज कांस्टेंट है. क्वेश्चन तो ये है कि इसमें बैटरी तो शो ही नहीं हुई. क्वेश्चन ये है मैक्सिमम safe potential difference for each capacitor is 6 volts. Safe potential difference for each capacitor is 6 volts. मैंने आपको बताया था 6 वोल्ट से ज्यादा चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर कोलैप्स कर जाता है. कैपेसिटर वो ज्यादा लोड या ज्यादा चार्ज विथस्टैंड नहीं करता. ये सारी बातें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दी थी, आप उसको देख सकते हैं. रिकॉर्डिंग इज विद यू. Maximum safe potential difference for each capacitor is 6 volts, right? Question है what is the maximum value of voltage which can be applied between
A एंड B मैक्सिमम कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर सकते हो? ठीक है, ओके। सबसे पहले तो बच्चों हमें इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा कि किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो सकती है। जी बच्चों, किसी भी 6 कैपेसिटर वोल्ट के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितनी हो सकती है? 6 वोल्ट से ज्यादा अगर हम उसको चार्ज करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली वो सर्किट वो वाला लोड विथस्टैंड नहीं कर सकता, कैपेसिटर डेफिनेटली डैमेज हो जाएगा। तो इस केस में आपको पता है कि आपने जब इसको चार्ज करना है, लेट सपोज C2 के क्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट हो जाती है। ठीक है, हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, तो C2 का चार्ज कितना हो जाएगा? अप्लाई करें जल्दी से इसके ऊपर, Q इक्वल CV 2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइक्रो मल्टीप्लाई बाय 6 वोल्ट। 20 मल्टीप्लाई 120 बाय 6 कितना हो रहा है? 120 माइक्रो कोलम्स। सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है? चार्ज चार्ज कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट कैपेसिटर पे भी कितना चार्ज होगा? 120 माइक्रो कोलम्स। ठीक है, तो आप फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज की इक्वेशन अप्लाई करें। V1 इक्वल्स Q1 ओवर C1 120 माइक्रो डिवाइडेड बाय 10 माइक्रो। क्या आंसर आ रहा है बच्चों? 12 क्या ये वाला कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर 12 वोल्ट्स विथस्टैंड कर सकता है? नहीं। जी, क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज 6 वोल्ट। तो पॉसिबिलिटी 1 आंसर हो सकती है कि सीरीज में वोल्टेजेस ऐड अप करनी है, 12 प्लस 6 में आंसर दे दूं 6 वोल्ट्स। ये आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया हुआ है बच्चों? मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कैपेसिटेंस और वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन सी कैपेसिटेंस कम है? जी बच्चों, कौन सी कैपेसिटेंस कम है? C1 कम है तो उस पर वोल्टेज डेफिनेटली ज्यादा ही आनी थी। तो मुझे ज्यादा वाली वोल्टेज इनिशियली ही किसके ऊपर प्लेस करनी चाहिए थी? C1 और वो कौन सी वोल्टेज है? वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि कैपेसिटर C1 विथस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो मैंने जान के आपको पहले पॉसिबिलिटी 2 बता दी है, पॉसिबिलिटी 1 बता दी है, ताकि आपको पता चले कि ऐसे करेंगे तो जो आपका आंसर है वो कैपेसिटर C1 का जो है वो 6 वोल्ट से एक्सीड कर जाता है। दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर पॉसिबिलिटी 2। ठीक है, पॉसिबिलिटी 2 में अब 6 वोल्ट इनिशियली किसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे बच्चों? जी, अब 6 वोल्ट इनिशियली ही किसके ऊपर प्लेस कर देंगे हम? वो वाला कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कम है। ठीक है, V1 इक्वल्स 6 वोल्ट। ठीक है, इसके ऊपर Q इक्वल CV अप्लाई करें। वैल्यू ऑफ C1 इज 10 माइक्रो, वैल्यू ऑफ V1 इज 6। यहाँ से आपके पास चार्ज आ रहा है 60 माइक्रो कोलोम्स। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q2 C2 times V2. Value of C2 is 20 micro, value of V2 is, we have to find the value of V2, whereas charge is constant in series, तो ये आ जाएगा 60 माइक्रो। जी बच्चों, what is the value of V2? 60 divided by 3 वोल्ट 20 is 3 वोल्ट। तो क्या कैपेसिटर 3 वोल्ट्स विथस्टैंड कर सकता है? यस,
अच्छा बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं कि हम इसको फर्दर वोल्टेज इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज अभी V2 तो है, जस्ट 3 वोल्ट्स रीच किया है, इसका मैक्सिमम 6 वोल्ट्स है। तो बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आप फर्दर वोल्टेज क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते? जल्दी से। तो C1 डैमेज हो जाएगा। C1 की वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इफ any one of the capacitor has reached its maximum potential, you cannot further charge the capacitors, right? So what is the value of maximum potential difference between A B? V maximum between point A and B is equal to, बताइए आंसर बच्चों। 9 वोल्ट। Yes, 6 plus 3 is equal to 9 volts. 9 volts is the final answer. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पास्ट पेपर बच्चों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पास्ट पेपर्स। ओके, सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी 1 आंसर क्यों नहीं थी? बिकॉज इसमें जो है C1 सेफ पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सीड कर रहा था, तो दिस वाज नॉट द पॉसिबिलिटी। तो मैं इसके साथ क्रॉस प्लेस कर देता हूँ। रीजन क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं? एक्सीडिंग सेफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों? सीरीज में कैपेसिटर कैसे फाइंड करनी है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस की इक्वेशन, उसके बाद सर्किट सॉल्व किया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया जिसमें हमने सेफ पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप लोग जल्दी से लिखेंगे कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल में रेजिस्टर्स इन पैरेलल का थोड़ा सा हमें आइडिया है। ठीक है, हमें वो वाली इक्वेशन याद है, 1/R इफेक्टिव इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वो कुछ चीज़ें उस तरह से हमें याद हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ ज़रा टॉप पे देखें। इस सीरीज सर्किट में मैक्सिमम कैपेसिटेंस कितनी थी? 24 माइक्रोफैरड, और मिनिमम कैपेसिटेंस थी 12 माइक्रोफैरड। जब भी आपकी फाइनल इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगी ना, वो मिनिमम कैपेसिटेंस से भी कम होगी। ठीक है, 4 माइक्रोफैरड इज मिनिमम जो भी है इसमें, वो जो कि 12 माइक्रोफैरड है उससे भी लेस है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। कैपेसिटर्स इन पैरेलल में कैपेसिटर्स विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद हम उसको स्टडी कर लेंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट कैपेसिटर, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन कैपेसिटर्स हमने ड्रॉ करने हैं। डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 मिनट में मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि नीट डायग्राम बन जाए। डायग्राम नीट होती है तो समझना आसान हो जाता है। This will go something like this. So here you have 3 capacitors connected in parallel. अब इनके क्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट करनी है, उसके लिए आपको सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा लाइक दिस।
अच्छा बच्चों, पैरेलल कैपेसिटर की पहचान ये है कि दे आर कनेक्टेड विद अ जंक्शन. कैन यू पॉइंट आउट हाउ मेनी जंक्शंस आर प्रेजेंट इन दिस सर्किट? जी बच्चों, हाउ मेनी जंक्शंस आर प्रेजेंट इन दिस सर्किट? जल्दी से. टू. जी, two junctions. This is one, this is the other junction. This is point A, this is point B, right? Okay. So in this circuit, how many capacitors are connected in parallel? Three capacitors are connected in parallel. अच्छा बच्चों, resistor circuit को mind में लेके आए. resistors in parallel में कौन सी चीज constant होती थी? वोल्टेज. तो इसमें भी वोल्टेज ही कांस्टेंट होगी. ठीक है, इस सर्किट में भी वोल्टेज ही कांस्टेंट होगी. सो दिस इज कैपेसिटेंस C1, कैपेसिटेंस C2, कैपेसिटेंस C3. ठीक है, this will have voltage V1, voltage V2, voltage V3. So right way we can write that voltage is constant in parallel. नोट की फॉर्म में लिखिए. voltage is constant in parallel. वोल्टेज इज कांस्टेंट इन पैरेलल बच्चों. ठीक है. अच्छा, क्या चीज स्प्लिट होती थी? यहां से करंट I1 आता था, I आता था, I1, I2 और I3 में स्प्लिट हो जाता था. ठीक है, इस चीज में करंट नहीं है, बट करंट का इक्विवेलेंट इस चैप्टर में चार्ज है. ठीक है, देखो इस बैटरी ने जब इसको भी चार्ज करना है, इसको भी चार्ज करना है, इस पे इसको भी चार्ज करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग होगी. तो बैटरी सारों को इक्वली चार्ज करेगी या चार्ज स्प्लिट होगा? चार्ज स्प्लिट होगा. तो आप लिखेंगे जी, चार्ज divides in parallel. This is very much similar to resistors in parallel ना. ठीक है, उसमें भी वोल्टेज कांस्टेंट होती थी, इसमें भी वोल्टेज कांस्टेंट है. उसमें करंट स्प्लिट होता था, इसमें चार्ज स्प्लिट होता है. ठीक है. सो if this supply voltage is V, I can simply write that V1 is equal to V2 is equal to V3, that is equal to supply voltage which is V. ठीक है, बट चार्जेस की क्या इक्वेशन होगी? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 is equal to overall charge supplied by the battery which is charge Q. ठीक है, इसके लिए ओवरऑल फॉर्मूला लिख लें, आपका एंड रिजल्ट आएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. ठीक है, once again the derivation is part of your syllabus. आप इसकी डेरिवेशन लिखें बच्चों. उस वाली क्वांटिटी से डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं जो कि डिवाइड हो रही है. तो आप मुझे बताएं कि इस वाले सर्किट में, पैरेलल सर्किट में कौन सी क्वांटिटी है जो स्प्लिट हो रही है? चार्ज. चार्ज स्प्लिट हो रहा है. सो वी विल स्टार्ट डेरिवेशन विद दिस इक्वेशन. ठीक है, इफेक्टिव चार्ज या ओवरऑल चार्ज Q इज इक्वल टू, क्या लिखूं बच्चों? जल्दी से बताओ, सब लोग बताया करें. Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ठीक है, हमारे पास रेफरेंस इक्वेशन कौन सी है? Q इक्वल्स CV. CV. जी, Q इक्वल्स CV सब्स्टिट्यूट करें. इट विल बी इक्वल टू इफेक्टिव कैपेसिटेंस टाइम्स वोल्टेज इक्वल्स C1 V1 प्लस
C2 V2 plus C3 V3. Which quantity is constant? Voltage is constant. V1 is equal to V2 is equal to V3 and that is equal to V volts. तो सारे के सारी वोल्टेजेस को V1 को V2 को V3 को V से सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. I'll get C effective V equals C1V plus C2V plus C3V. What is the next step बच्चों? V को कॉमन लेंगे, we will be left with C1 plus C2 plus C3. जी नेक्स्ट स्टेप बताएं. V से कैंसिल आउट हो जाएगा. You will get effective capacitance is equal to C1 plus C2 plus C3. This is your end result. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. You have the circuit in front of you बच्चों. Let's suppose this is capacitor C1. It has capacitance of 2 microfarads. C2 has capacitance of 6 microfarads and C3 has capacitance of, let's suppose, 4 microfarads, and this is supply voltage of 10 volts. But just straight away tell me what is the value of voltage on each capacitor without any calculation. 10 volts. Yes, 10 volts. 10 volts. So straight away this voltage is 10 volt because voltage is constant in parallel. बच्चों ये तो जिंदगी आसान हो गई आप. ठीक है, with before starting the question आपने इसको solve कर लिया है. So you are saying that voltage is constant in parallel. Voltage is constant in parallel. That's why V1 is equal to V2 is equal to V3 equals V volt, which is equal to 10 volts. Right way आपने 10 volts substitute कर दिया. Now simply apply Q equals CV on each individual capacitor. Q1 equals C1 V1, Q2 equals C2 V2, and Q3 equals C3 V3. Right? We just have to substitute value in this. The value of C1 is 2 microfarads and value of voltage is obviously constant throughout, which is 10 volts. So you will get 20 microcoulombs. The value of C2 is 6 microfarads and voltage is 10. You will get 60 microcoulombs. The value of C3 is 4 microfarads. The value of voltage is 10 volts. You will get 40 microcoulombs. So what is the overall charge supply by the battery बच्चों? बैटरी ने ओवरऑल कितना चार्ज सप्लाई किया होगा? 120 micro. Yes, 120 microfarad. Okay, help me find out the effective capacitance in this case. What is the formula of effective capacitance in parallel? जल्दी से बताओ बच्चों. C1 plus C2 plus C3. So it is 2 plus 6 plus 4. This is equal to 12 microfarads. ठीक है, ओवरऑल सर्किट पे आप Q equal CV अप्लाई करें. What is the value of effective capacitance?
12 microfarad. 12 microfarads. What is the value of effective voltage? 10 volts. Okay. Yes, the value of effective voltage or supply voltage is 10 volts. Multiply करें, you will get 120 micro coulombs, right? तो इनको सम अप करने से भी आपका आंसर 120 माइक्रो कूलम्स ही आता है. समझ आई बच्चों? How we are solving circuits in series and parallel, but